चल भी चल। नमस्कार, मैं तरसेम सिंह, आप देख रहे हैं कैथल की बात चैनल। भाई मौजूद हाँ तहसील में मौजूदा एक बड़ा मामला है भाई, सीधी बातचीत करांगे। इकट्ठी हो रही है सारी, देख ले मनरेगा, जो मनरेगा की टीम है यार शिमला तैयारी है भाई। क्या तैयारी है, मामला क्या है, मन भी बेरा को नहीं और मामला जानेंगे जी। हाँ जी, क्या मामला है जी? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं सीमा मेटू शिमला से जी। तो मामला ये है सर, हमारा काम निकला है जी कलायत यहाँ पर जो नहर है उसको ऊपर। तो ये जो सरपंच ये कह रहा है कि वहाँ काम नहीं देना है, तो इनको काम देना है तो जोड़ में आके करेंगे। ये जोड़ में लेबर से काम नहीं बनेगा क्योंकि इनकी उम्र है बड़ी, और जिसने भी किया है उनके आज तक कोई पैसा नहीं आया है सर। सरपंच का कहना है मैंने ढाई नहीं, मैं तो बुलाने लग रही हूँ, मैंने तो लेबर चाहिए है जोड़ में। नहीं, मेरे मतलब कि मैं कागज लेके गई थी ना, उन्होंने साइन करने से ही मना कर दिया सर। पहले मैंने मेरा लड़का भेजा, फिर मेरा हस्बैंड भेजा था, तो उसने कहा कि मेट किसने बनाई है। तो मेरे मेट किसने बनाई है, कौन को है? सरपंच ने बोला है ये भाई मेट किसने बनाई है, और मेरे बगैर है ना काम लेके। सरपंच ने बनाई होगी मेट तो, और किसने बनाई? हाँ सर, आईडी है मेरी, कोई फर्जी आईडी थोड़ी ना है। अगर आईडी है तो मैं मेट बनी हूँ, और मेरे को 8 दिन का काम भी मिला है। तो उसका कहना ये है कि इनको कोई भी काम नहीं दिया जाना चाहिए, और बाकी लेबर है सर, इनसे आप बात कर सकते हैं। नहीं, हमारी बात हुई थी सरपंच गलन का, मैंने कोई टाई नहीं, मैंने तो जरूरत है लेबर की, भेजो मेरा। तो हमारा तो काम है ना सर, वहाँ पर निकले हैं नहर पे। अब नहर से है ना, ये बताओ हम उनको वहाँ पर कैसे लगाओगे? जो नहर का काम है, हम ये कहे कि पहले जो 14 या 15 दिन का काम है वो यहाँ पर करने दे, और बाद में फिर हम देखेंगे हमें क्या करना और क्या ना करना है। हाँ जी, और भी बात कराएंगे। हाँ जी, कि क्या तैयारी हो रहा है तहसील में? जी नरेगा के बाद आ रहे हैं जी, हमने सरपंच काम नहीं दे रहा, जोड़ का काम देगा जी, और लिखट रहा है नहर का काम जी। हम करना था हमारा काम जी, हमने करने नहीं देता। के नहीं मनदा किस तरह जी? जी मैम नहर पर काम कराएंगे जी, हम नहर की लेबर तू काम जोड़ पे नहीं आ रहा तेरा? नहीं जी, नहर पे आ रहा जी हमारा काम, और नहर पर काम कराना है। पहले जोड़ पे भी आया था, पहला जोड़ पे भी आया तो जोड़ पर करे हम नहर। सरकार की है ना, इसमें किसी को कर बजाओगे बूढ़ी बडेरी, नहर पे बजावांगे हम तो। नहर का काम है साल में, तो काम आए वो बंद करना है। पैसे भी रह रहे हैं पीछे के भी, पिछले पैसे भी रह रहे हैं हमारे। अच्छा, कितने दिन के पैसे रह रहे हैं? पैसे रह रहे हैं हमारे 5-5 6 डब्बा बड्डे, 10-10 बड्डे खोद रखे हैं, पिछले पीछे भी नहीं आए हैं। किसी के काय हैं, हमारे पैसे नहीं आते हमारे, हर काम करा हमें सारा। अरे नहर कार्य नहर पर हम न कर नहीं देंगे, तो ये केंद्र सरकार की अभी ना करे हम खाओगे की ना। मैं कह रहा ये योजना है केंद्र सरकार की, और मनरेगा का जो काम है ना वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं है। अगर सिंचाई विभाग का काम है तो सिंचाई विभाग का, इसमें सरपंच का कोई रोल नहीं है? इसमें कोई रोल नहीं है ना, ये तो सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का अगर इनका जितने दिन का काम है वो इनका काम मिलना चाहिए, सरपंच का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये मजदूर अपनी मर्जी से जहाँ के डिमांड देंगे, डिमांड इन्होंने यहाँ ऑफिस में जमा कराई, ऑफिस के बाद जिन्होंने लेटर आया हुआ इरिगेशन डिपार्टमेंट का लेटर आया वो इनका काम निकला है, तो उसमें इंटरफेयर कोई नहीं है। और सरपंच अगर ऐसे इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, मजदूरों की मजदूरी रोकेंगे, तो हम लोग बीडीपीओ कार्यालय में अभी ज्ञापन भी देंगे, बात भी करेंगे, डीसी के पेश होंगे। जमाना यू काम नहीं कर देगा, नहीं हम डीसी का पैसा देंगे सीधे। आजो जी, आजो इधर आजो जी। देख लो भाई, लेडी दिखावांगे, छोटे छोटे बच्चे ने लेकर नरेगा की मजदूरी करे भाई, इनकी दिहाड़ी नहीं दे रहे, जो भी दिहाड़ी नहीं आ रही जी आपकी? नहीं जी, दिहाड़ी नहीं आ रही जी, हमारा काम 1 साल हो गए चले। हाँ जी, सरपंच बीच में जब भी काम चले जब मना करवा दा सरपंच आगे जाके जी, कहीं नहीं काम चलन देना ज्यादा रखता है जी वो। आप मेट हो जी? हाँ सर। चलो हाँ जी, क्या मामला है जी पूरा? नमस्कार सर। सर मेरे गांव में मेरा काम, मैं मेट हूँ, गांव शिमला से अनिल कुमार। तो मेरे गांव में 1 साल के तकरीबन हो गया मेरा काम चले। मेरे को काफ़ी मतलब पीछे से काफ़ी सपोर्ट लगा के रोका जा रहा मेरा काम। अब मेरा काम निकला था, लीगल तरीके से काम निकला था, सरपंच साहब ने फ़ोन किया एबीपीओ के पास, कह रहे हैं उनका काम वहाँ से बंद करवा दो। तो इसीलिए आज काम मस्टोल जारी हुआ है। इनका इतने मजदूर आए हुए हैं, अपने मतलब सारे कसी ताने लेकर आए हुए हैं। इनकी कौन तो इनकी मजदूरी देगा जी, और कौन इनका भाड़ा किराया देगा इनका। अच्छा, 1 साल से मैं मेहनत किया जा रहा हूँ इतने मजदूरों के लिए, लेकिन मेरा काम में अड़चन लगाई जा रही है। अड़चन क्यों लगा रही है?
अड़चन इसीलिए मैं बताता हूँ सर, मुझ में कमी स्टार्टिंग में बताता हूँ मैं, ये कमी किस तरीके की देख रहे हैं। मैंने इनको पहले भी बोला, अगर मेरे अंदर कोई कमी है या तो मेरी जांच करवाओ, जांच में अगर मैं मतलब मैं दोषी करार हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर दोषी नहीं हूँ तो मेरे को सीधे तरीके से काम दे दो सर। लेकिन काम नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं से मतलब ऐसी सपोर्ट लगाई जा रही है मतलब गाँव की तरफ से, तो जिसकी बदौलत काम नहीं निकल रहा हमारा यहाँ पे। 36 जात काम कर रही है इसमें, मेरे इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इसमें 36 जात काम करने लग रही है जी। कितने टोटल आई है? 94-95 बंदे का मस्टोल इशू हो रहा है जी। कहाँ हो रहा है ये स्टोर? ये नहर के ऊपर है जी, नहर सिरसा ब्रांच पे। अच्छा, सिरसा ब्रांच पे वहाँ काम नहीं मिला आपको? काम मिला है जी, मस्टोल निकला हुआ है, लेकिन फोन जाता है एबीपीओ के पास। एबीपीओ सर का कहना है कि ऐसे ऐसे मतलब एक प्रोसीजर के तहत चलना होता है। मैंने उस प्रोसीजर को लेकर के सरपंच से बात की भी, एक ग्राम सभा से लेटर जारी किया जाता है, प्रस्ताव डलवाओ, उसमें नाम लिखवाओ, सरपंच की अनुमति लो और फिर काम चलाओ। तो मैं 2-3 बार चला गया सरपंच के पास, उसने मेरे लिए बिल्कुल साफ मना कर रखा है, कह रहा मैं इसको काम नहीं दूंगा। तो सर देखा जाए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सरपंच साहब का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गांव के अंदर होता है, गांव में वो काम के लिए मना कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करता हूँ प्रशासन के काम में, कोई गलती करता हूँ या किसी के साथ मतलब किसी की दिहाड़ी मजदूरी की कोई चोरी ठगी है, तो मेरे ऊपर भी तो कार्रवाई बनती है सर। मेरे ऊपर करो कार्रवाई, अगर मैं अगर चोर हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई बनती है, करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज का। तो फिर मेरे ऊपर मैं ये सोचते हैं बस इसको पीछे से ही मतलब दबाव डाला रहे इसके ऊपर और काम निकले ना इसका, इसकी लेवर टूट जाएगी। और देख के रहे हो सर, मेरा काम तालाब में काम निकला था पिछली बार, तालाब में किसी को बोल देते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा, कुछ लोग कह देते हैं काम ना करा है, यार मिट्टी डाल, परेशान करते हैं लेबर को, भी इतनी दूर डालो मिट्टी, अब यहाँ नहीं डालनी वहां डालो मिट्टी। उसके बाद फिर काम के लिए मना कर देते हैं। अच्छा, मेरा पिछली बार काम निकला बड्डे, मेरे मजदूरों ने सबसे ज्यादा बड्डे खोदे हैं जी, उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है, उसमें मैं मेट नहीं था उस टाइम, मजदूरी में काम कराया जी, मेरी वीडियो है, फोटो है, सारी चीज है उस टाइम की, मजदूरी में काम कराया, मेरे मजदूरों के पैसे पेंडिंग पड़े हैं जी, उसमें वो पैसे नहीं आए। फिर भी मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे किसी के साथ, मैं आराम से बात करके प्रशासन के साथ और सरपंच साहब के साथ बात करके निकल जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन 1-1.5 साल ये गरीब कहाँ से खाना खाएंगे जी, कहाँ से इनको काम मिलेगा, कहाँ से ये मतलब वो करेंगे। अब बताओ क्या सोल्यूशन है सर इसकी? क्या कहना है बीडीओ साहब का? क्या बीडीओ साहब से अब ये दरखास्त लेके आए हैं, अगर यहाँ से सोल्यूशन होती है तो ठीक है सर, फिर एसडीएम दफ्तर जाते हैं, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर एसडीएम दफ्तर कैथल जाएंगे, फिर वहाँ अगर वहाँ भी काम नहीं चलेगा तो फिर चंडीगढ़ तक तो अब तो सर काफी याद हो चुकी है, मेरे साथ तो स्पेशली ज्यादा हो चुकी है सर। मेरी यहाँ नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मिस्टोल सरसा ब्रांच का निकला है, फिर वहाँ से वापस क्यों आया, ये चक्कर। ये चीज बताता हूँ सर, मैं सरसा ब्रांच का मस्टोल निकला है, वो जैसे कि सरसा ब्रांच का जो मस्टोल निकला है ना, यहाँ गाँव में काम नहीं था उस टाइम तक, जिस टाइम मैंने डिमांड दे रखी थी, ये काम अभी निकाला है इन्होंने गाँव में। मेरे साथ इनकी बनती नहीं है सरपंच की, सरपंच कहता मैं मना कर रहा हूँ, इसको काम नहीं दूंगा मैं। तो अगर ये गांव में काम देना था इसको, मेरे से बात भी कर सकता था सर, ये मेरे गांव में को मेरी गली में को भी आता जाता है, मैं भी गया था इसके पास, इसने ये भी बोलना चाहिए था अनिल पहले तालाब का काम निकलवा ले, हम फिर तेरा नहर का भी दे देंगे। ये चाहता है बिना मेट के अनिल काम करे वहां पे, बिना मेट के, एक प्रोसीजर के बगैर जो प्रोसीजर होता है, भाई बिना मेट के अनिल काम करेगा, वो मजदूरी में काम करेगा, खुद देगा किसी के साथ, वहां ना मेट के पैसे आएंगे, इसके मजदूरी में पैसे आवेंगे, मरेंगे मर जाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ काम लिया हाथ पैर जोड़कर प्रशासन के सामने मजदूरों के हिसाब से, तो यहाँ के लिए उसने मना कर दिया। यहाँ काम करके हम तालाब में भी कर लेंगे जी काम, सरपंच हमारे साथ बात करो। मैं तो काफी बार जा चुका हूँ सर सरपंच के पास, और सरपंच मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर वो बात करना चाहता तो मैं अभी भी बात करूंगा उसके साथ, लेकिन मैं उसके घर पे भी गया हूँ जी। तो सरपंच ने लाइन पे ले आप लाइव चल रहा है। देखो सर, ऐसी बात है, मैं अभी तो क्या लाइन पे तो क्या लेना है, वो आएंगे, अब वीडियो साहब भी बुला लेंगे, उनको बात हो रही है, अगर वो प्रोसीजर ठीक में पास कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो सर आप लोग, फिर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या मांग है जी आपकी? नियमन तो कथर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, हम नहीं निकलते भी मारा है, कोई फायदा को नहीं है जी, जना दारू पी के मिट्टी ना गेड़ो, और जना शराब पी के दे और मिट्टी ना गेड़ो, कली लगाइए खड़े हो जी गांव में, तो गांव में काम करना चाहते नहीं, हम नहर पे काम करना चाहवा जी।
तारी पक्की मांग है कि हाँ भाई पक्की नहरों पर कराएंगे जी, हमारा नहर का काम है, नहरों पर कराएंगे। चकड़ियाँ भी आ सका जी, ओड़े करेंगे काम। और भी तो लग रही है जोड़ में करने, और भी तो लग रही है, और हमारी दिहाड़ी नहीं आती जी मम। और भी लग रहे हैं। नदी यो उसका सरपंच का इसमें कोई रोल को नहीं, माना खुद ले रखा है दिहाड़ी भर के मान करके सरपंच का कम पीछे आधा हमारे वर्ग पीछे इसका कोई रोल नहीं। पहला भी कोई सारा दे माना करे जोड़ में भी काम करे, पहले भी करे काम तो जय पहले काम नहीं करना नहीं, जोड़ में ले ले, फिर जोड़ में भी ले लेंदा ये भी जो कर ले पलड़े पीछे नहीं क्यों रह रहे हैं, वहाँ भी लोग पीछे नहीं आए, पिछले पीछे दुआ जो मारे पैसे तो काम तो करवाना चाहिए जी। यार इतने सभी का कहना ये है कि हमारे काम में है नहीं, सरपंच का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जी। तो मतलब कि कोई भी काम आओ तो बगैर उसके हस्ताक्षर के होना चाहिए हमारा काम, तो ताकि हमारा घर बार चल सके, हमारे खर्चा पानी का मामला मिल सका है जी। और जैसे इसका सरपंच का जो हस्तक्षेप होता रहा नहीं तो काम नहीं रुकता रहेगा सर। चलो भाई वीडियो का ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दे भाई। मौजूद थे पुरानी तहसील में मौजूद थे भाई। चलो भाई खोल लांगे सबके राज, देखते रहिए कल और आज, देखागा सारा देश और समाज। कैथल की आवाज़ तरसेम सिंह। जय हिंद जय भारत।